हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। अभी 12 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सुना गया। यह केस डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 12 के तहत जैसा कि कंप्लेंट फाइल की जाती है, और इस केस में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इशू की हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस के संबंध में। हाँ दोस्तों, जितने भी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के चल रहे हैं, उन सारे मुकदमों में इन गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, या आप एक आम आदमी ही, आपका डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है आपके बीच में, या आप विधि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी यह जजमेंट आपको जानना चाहिए। इस जजमेंट को जानने के बाद यदि आप प्रैक्टिस से जुड़े हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं कि मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में किस तरीके की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की गई हैं। यह मामला उत्तराखंड का था। एक महिला की, उसके पति की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करने लगते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं। क्योंकि डेथ के तुरंत बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है। ससुराल वालों का यह एलिगेशन होता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा उनके बेटे का नहीं है। इस तरीके से कई एलिगेशंस लगा करके उस महिला को घर से निकाल दिया जाता है टॉर्चर करने के बाद। महिला का ऐसा एलिगेशन था। कुछ दिनों के बाद उस महिला के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता अपने ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा। उस डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में कई तरीके की रिलीफ क्लेम की जाती है। उसके हस्बैंड की कुछ प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में राइट क्लेम किया जाता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके द्वारा जो रिलीफ दी जाती है उस महिला को, उसके अगेंस्ट ससुराल पक्ष के द्वारा सेशन कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को खारिज कर देती है। इसके बाद वो जो विक्टिम महिला थी, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट भी उसकी बात से सहमत नहीं होता और सेशन कोर्ट के आदेश को वो ओके कर देता है, यानी महिला की अपील उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है। इसके बाद वो महिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील 511/2022, ये जो केस था प्रभा त्यागी वर्सेज कमलेश देवी, डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो यह अपील दाखिल की जाती है और अभी 12 मई को इस अपील की सुनवाई होती है। मुख्य रूप से जो एक बदलाव किया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जो नई गाइडलाइंस जिसको मैं कह रहा हूं इशू की गई, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्या महिला को, जिसने कि डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल किया है, सूट फाइल करते समय डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना जरूरी है? पहला सवाल। दूसरा जो प्रश्न था कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो क्या वह रहने का अधिकार, जो शेयर हाउस होल्ड होता है, जो साझी गृहस्थी होती है, क्या उसमें रेजिडेंस का राइट क्लेम कर सकती है? और तीसरी अहम बात कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को डिसाइड करने से पहले, फाइनल जजमेंट से पहले, क्या DIR रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसको कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जांच और इंक्वायरी करने के उपरांत कोर्ट में दाखिल की जाती है, क्या DIR रिपोर्ट का होना मैंडेटरी है? इन 3 सवालों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से डिस्कस करता है और पूरे फैक्ट देखता है और ढेर सारा केस लॉ इसमें डिस्कस किया जाता है। मुख्य रूप से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर महिला कभी भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है, तो उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहने के दौरान जो साझी गृहस्थी का जो घर था, शेयर हाउस होल्ड साझी गृहस्थी थी, उस साझी गृहस्थी में वो महिला रहने का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस,
क्लेम कर सकती है, भले उस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की इंसिडेंट हुई हो या ना हुई हो। घरेलू हिंसा की घटना होना जरूरी नहीं है निवास के अधिकार को मांगने के लिए। सिर्फ इतना जरूरी है कि वो कभी किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही थी। अब दूसरी बात ये थी कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल करते समय जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा फाइल करते समय वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ वो केस फाइल करने जा रही है। एक्ट में भी यही दिया हुआ है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या तो साथ रह रही हो या किसी भी समय रह चुकी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस दाखिल करते समय डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहना जरूरी नहीं है। अब सबसे अहम बात कि क्या डीवी एक्ट के मुकदमे का फाइनल जजमेंट करने से पूर्व क्या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का होना मैंडेटरी है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट DIR इज नॉट मैंडेटरी। DIR रिपोर्ट का होना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का होना जजमेंट पारित करने से पहले मैंडेटरी नहीं है। तो अभी तक तो ये था कि कोर्टें बिना DIR रिपोर्ट के जजमेंट नहीं किया करती थीं। तो इस तरीके से एक नई गाइडलाइंस डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के लिए जारी कर दी गई हैं। ये जो बदलाव हैं इस जजमेंट के बाद DV एक्ट के केसेस में हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि यह जानकारी ज़रूर आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।